जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटेटिव में स्वागत है। देखिए आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं समय, चाल और दूरी यानी कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का यह मेरा चौथा पार्ट है। तो देखिए इस चैनल के माध्यम से पार्ट थर्ड जो करा चुके हैं, जिसमें पार्ट थर्ड में है जो क्वेश्चन नंबर है जो टाइम और डिस्टेंस का है जो 14 से 18 तक जो कवर कर चुके हैं। तो आज है पार्ट 4 में जो आपको टाइम एंड डिस्टेंस का है जो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद यानी 19 से जो आपको जो इस वीडियो के माध्यम से जो कवर करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें, और देखने के बाद अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। आइए देखिए 19 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटा 30 मिनट समय लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट समय जो अधिक लगते हैं। दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा? देखिए सवाल नंबर 19 को सॉल्यूशन करते हैं। सवाल नंबर 19 समझिएगा। इसमें कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने, ठीक है, यानी कि साइकिल को सी मान लिए, ठीक है, साइकिल से जाने और कह रहा है इसमें स्कूटर से लौटने, एस से स्कूटर मान लिए, ठीक है। तो लौटने में यहाँ पे कह रहा है कि 6 घंटा, 6 एच से आवर और 6 घंटा और कह रहा है 30 मिनट, 30 एम से मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए, यानी कि देखिए साइकिल का मान है कितना एस, ठीक है, दोनों ओर साइकिल से जाए तो एस एस कितना 2s, यानी कि जाएगा भी साइकिल से तो एस और फिर आएगा भी साइकिल से तो एस, ठीक है। तो एस एस कितना हो जाएगा 2s, कितना 2s, ठीक है। तो एस एस 2s हो जाएगा और 2s का वैल्यू है जो कर इसमें 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। देखिए पहले पहले लगता था 6 घंटा 30 मिनट, अब कर रहा 2 घंटा 10 मिनट अधिक, तो कितना हो जाएगा? पहले जो लगता था 6 घंटा 30 मिनट, अब जो कह रहा है कि 2 घंटा और जो 10 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 6 दो 8 घंटा लग जाएगा। कितना लगेगा? 6 दो 8 घंटा और 10 मिनट अधिक, तो 30 मिनट पहले लगता था, 10 मिनट अधिक तब कितना हो जाएगा? 40 मिनट लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा सी और एस यानी कि साइकिल और स्कूटर 6 घंटा 30 मिनट। अब ऐसा करते हैं यहाँ पे कि इन्हें राइट साइड में भी 2 से गुना करते हैं और इन्हें लेफ्ट साइड में भी 2 से गुना करते हैं। इसलिए करते हैं गुना कि यहाँ पे 2s का वैल्यू निकाल दिए हैं, यहाँ पे 2s का वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ पे धर देंगे तो यहाँ पे साइकिल का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 में सी से गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा? 2c, ठीक है, प्लस 2 में s से गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा? 2s इक्वल टू, देखिए 6 दूना 12 घंटा, 6 दूना 12 घंटा और 30 दूना 60 मिनट, 30 दूना 60 मिनट। अब देखिए जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे नहीं लिखकर यहाँ जो डायरेक्ट यहाँ पे 6 दूना 12 में 1 घंटा जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 13 घंटा मिलेगा, ठीक है, 13 घंटा मिलेगा। अब देखिए 2s का वैल्यू कितना है? 8 घंटा 40 मिनट, यहाँ पे धर देंगे 2s का वैल्यू, ठीक है, कितना? 8 घंटा और 40 एम से मिनट। अब देखिए इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है। अब घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 2c बचेगा, 2c बचेगा। 13 घंटा में से 8 घंटा 40 मिनट को घटाएंगे तो कितना होगा? 8 4 12 और जो इन्हें बच गया 1 घंटा, तो 1 घंटा में से 40 मिनट घटेगा तो कितना? 20 मिनट, तो 20 एम से मिनट और हो जाएगा 13 12 में से अब 1 घंटा में से तो घट गया क्योंकि 1 घंटा इस साइड में दे दिए, एक घंटा में से घट गया 40 मिनट, तो बच गया 20 मिनट। अब बच जाएगा 12 घंटा, 12 घंटा में से 8 घंटा घटेगा तो बचेगा यहाँ पे 4, इससे आवर 4 घंटा। अब देखिए इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में? इसको कन्वर्ट करेंगे यानी कि 4 का 4, अब यहाँ पे 4 का 4 हो गया और यहाँ पे घंटा है, ठीक है, और 20 मिनट, तो 20 मिनट को कन्वर्ट कर देंगे घंटा में, तो 20 कितना होगा? 60, 3 नीचे ऊपर 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 और प्लस 1/3, 1/3। अब इसको लिख सकते हैं 4 तिये 12 1 13, 4 तिये 12 1 13/3 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 4 पूर्णांक 1/3 घंटा, ठीक है। किसका वैल्यू निकला? यानी 2c का वैल्यू निकला। 2c का वैल्यू कितना निकल गया? 2c, 2c का वैल्यू निकल गया 4 पूर्णांक 1/3 घंटा, इतना निकल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा?
4.1/3 घंटा। तो इसका देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4.1/3 यानी बी बॉल आंसर क्या हो जाएगा, बी बॉल ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 20 पढ़ते हैं। कह इसमें अपनी समान गति के 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। समान गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा। कह अपनी समान गति की 2/3 गति से, ठीक है, समान गति के 2/3 गति का मतलब हुआ कि समान गति 3 है और असमान गति 2 है। इसका मतलब यही हुआ। अपनी समान गति के 2/3 गति का मतलब हुआ समान गति 3 है और है जो असमान गति क्या, भिन्न गति है जो 2 है। तो क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा समान गति, समान गति, ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पे असमान गति, असमान गति। अब समझिए यहाँ पे करे इसमें कि समान गति का नियम से हो जाएगा 3, ठीक है, और असमान गति हो जाएगा यहाँ पे का के नियम से 3 हो गया, समान गति तो असमान गति हो जाएगा 2, यानी 2/3 का मतलब यही हुआ। का के नियम से लगा हुआ है यहाँ पे समान में का, तो समान यहाँ पे यानी कि समान गति में लगा हुआ है 2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा का के नियम से हो जाएगा समान गति 3 और असमान गति हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, गति है, ठीक है, गति का रेशियो है। और हम जानते हैं कि गति का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि समय होता है। तो गति का उल्टा जो होगा वो होगा समय। समय का रेशियो उलट जाएगा, तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा, 2 रेशियो होगा 3। ठीक है, अब देखिए पहले समान गति कितना 3 था, अब समान समय कितना है 2। ठीक है, पहले समान, देखिए पहले समान गति था 3, तो पहले समान समय था 2। अब है जो यहाँ पे असमान गति 2 है, तो अब है जो असमान समय कितना है 3 है। अब समझिए यहाँ पे तो है करा इसमें क्वेश्चन का अकॉर्डिंग करा 3 है जो घंटे है जो जब है जो यहाँ पे करा इसमें की समान है, अपनी समान गति के 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी है जो अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी पहुंचता है। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है कि चलना चाहिए था 3 से लेकिन चल रहा है 2 की गति से। ठीक है, तो उस स्थिति में कह रहा है कि जो समय लग रहा है 3 घंटा देरी। ठीक है, कितना देरी, 3 घंटा देरी। ठीक है, अब देखिए चल रहा है 2 से, ठीक है, लेकिन है जो पहुंचा कितना 3 है जो यहाँ पे जो यहाँ पे समय लगना चाहिए था 2 लेकिन लगा समय 3, तो अब कितना देरी लगा 1, तो तुलना कर देंगे 1। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि समान गति से यह यात्रा पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा, समान गति से यात्रा पूरा करने में कितना समय लगेगा, समान गति से यात्रा पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि क्या निकलना है, समय निकलना है समान गति से। देखिए समान गति कितना 3, तो समान समय कितना 2, समान गति 3 तो समान समय 2, तो समान समय निकालना है तो 2 से गुना करेंगे। ठीक है, और असमान समय निकालना रहता है तो 3 से गुना करते हैं। समान गति निकालना रहता है तो यहाँ पे 3 से गुना करते हैं, और असमान गति निकालना रहता है तो 2 से गुना करते हैं, यानी जिसका पूछता है उसका गुना करते हैं। 3 दूना कितना होगा 6, तो 6 घंटा हो जाएगा यहाँ पे समान समय। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण है जो अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा जो कम करनी पड़ी, तथा जो उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय कितना था। देखिए कह रहा है इसमें कि देखिए आप समझिए यहाँ पे अगर यहाँ पे चाल कमी होगा तो समय बढ़ जाएगा, और समय कमी होगा तो चाल यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी उल्टा होता है एक दूसरे के, समय चाल क्या होता है एक दूसरे को उल्टा होता है। तो कह इसमें कि 6000 जो यहाँ पे किलोमीटर है जो एक है जो उड़ान में वायुयान को कवर करना था 6000 किलोमीटर, लेकिन हुआ क्या मौसम में जो खराब हो गया जिसके वजह से जो उसकी औसत जो गति था 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो कह रहा है इसमें कि 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया चाल, तो समय क्या हो गया, जाहिर सी बात है कि चाल घट गया तो समय उसका बढ़ जाएगा, तो 30 मिनट समय बढ़ जाता है। तो उड़ान का मूल समय कितना था, समय निकालना है। देखिए यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे है 21 को समझिएगा। देखिए करें इसमें कि आप यहाँ पे इसको जो ऐसे भी बना सकते हैं, मान सकते हैं यहाँ पे क्या मान सकते हैं, यहाँ पे चाल भी मान के है जो, और समय को मान के आप बेसिक से भी बना सकते हैं, और इसको जो शॉर्ट में भी बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे समझिएगा। यहाँ पे होता है दूरी यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है, क्या होता है, दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुना समय का अंतर, ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ पहले कि उसको जो पहले जो अगर मानेंगे, यहाँ पे अगर मान लेंगे कि उसका जो पहले का जो चाल था, तो मान लेंगे यहाँ पे चाल जो पहले था 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था वायुयान। ठीक है, लेकिन क्या मौसम खराब हुआ तो उसकी चाल क्या हो गया, 400 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया, यानी 1 से माइनस हो जाएगा 400 हो जाएगा किलोमीटर, 400 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 400 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी जो गति कम हो गया, तो उस स्थिति में यहाँ पे करेंगे दूरी जो है कितना कवर करना है, दूरी जो कवर करना है वो 6000 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए चालों का गुणनफल, पहले चाल कितना था x, यहाँ लिखेंगे x। ठीक है, अब कितना हो गया x माइनस 400, तो 400 लिखेंगे x माइनस, अब चालों का अंतर नीचे देखिए अंतर लेंगे तो x इंटू लेंगे, अंतर का मतलब हो x और माइनस इंटू 40 ऐसे लेंगे। अब देखिए x का x माइनस हो जाएगा x और माइनस माइनस प्लस 40, क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना मिलेगा 40, यहाँ कितना होगा 40 नहीं 400, यहाँ पे 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो जाएगा, अंतर लेंगे तो नीचे मिलेगा 400 इक्वल टू गुना हो जाएगा समय का अंतर, तो समय जो है 30 मिनट वृद्धि हो जाता है, तो 30 मिनट वृद्धि हो जाता है, तो 30 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे समय 1/2 घंटा, यहाँ आप लिख सकते हैं घंटा कितना 1/2 घंटा। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे देखिएगा समझिएगा। अब इसको हल करेंगे, अब देखिए 4 दूना 800 यानी 400 दूना 2, तो 4 दूना 800 हो जाएगा, तो 800 8 छक 48, 8 छक कितना होगा 48, कितना होगा 400 गुना 2, तो 800, 800 गुना 600 6000, तो हो जाएगा यहाँ पे 8 छक 48, 8 छक हो जाएगा 48, तो 48 यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, तो 5 जीरो 3 और 2 5 जीरो आया। ठीक है, अब देखिएगा x में x से गुना कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 400 में x से गुना कर देंगे तो 400x। अब देखिए इसको गुणनखंड तोड़ लेंगे, x स्क्वायर माइनस 400x, इसको नहीं लाएंगे तो हो जाएगा 48 और यहाँ 5 जीरो 3 4 5 जीरो इक्वल टू 0। अब देखिए जोड़ घटो करके लाना है कितना 400x लाना है, तो ऐसा करते हैं कि 24 दूना 48, तो यहाँ पे 24 यहाँ पे लिख सकते हैं 24 एक्स स्क्वायर माइनस 2400 एक्स और प्लस में 2000 एक्स माइनस में 48 1 2 3 4 5 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझिएगा 4 दूना यानी 24 दूना 48 हो जाएगा, 3 जीरो 2 जीरो 5 जीरो भी हो जाएगा, और 2400 में से 2000 घटेगा तो 400 भी आ जाएगा, प्लस माइनस भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x दोनों में है कॉमन लेंगे तो x माइनस हो जाएगा 2400 प्लस 2000 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो को कैंसिल कर देगा तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4800 में 100 में 2 से भाग मारेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2400 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे बाहर वाला को एक ब्रैकेट में कर देंगे तो x प्लस 2000, अब हो जाएगा अंदर वाला दोनों में से एक ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस x माइनस 2400 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा
जब करके निकालेंगे x प्लस 2000 का वैल्यू, तो इस साइड में हो जाएगा, बाएं साइड में प्लस में तो हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में। इसका वैल्यू माइनस में आ गया, तो माइनस में क्या एक्स माने थे, क्या एक्स माने थे, क्या मानते थे, चाल, तो माइनस में चाल नहीं हो सकता। यहाँ से हो जाएगा एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 24, क्योंकि बाएं साइड में माइनस में, तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस में, तो 2400 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल कितना आ गया 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमको निकालना क्या है, समय, क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना था, दूरी जो था 6000 था, और यहाँ से चाल कितना है 2400, ठीक है, मूल चाल है। दो जीरो कैंसिल कर देंगे, अब बच गया कितना 60/24। इसको हम कर सकते हैं 12×5 = 60 और 12×2 = 24, 5/2, 5/2 का मतलब हो गया, 5/2 का मतलब हो गया 2.5, लिख सकते हैं 2.1/2 घंटा, ठीक है, 2.1/2 घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2.1/2 घंटा, यानी 5/2 का मतलब होता है 2.1/2 घंटा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 2.1/2 घंटा, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को है जो सोल्यूशन कर, यानी कि एक्स मान के भी सोल्यूशन किया जा सकता है बेसिक से, लेकिन यह जो ये एक प्रकार क्या है, शॉर्ट है, न तो यहाँ पे एक्स मान के और भी लॉन्ग है जो यहाँ पे बनाएंगे तो और भी बहुत बड़ा जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। तब क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। स्टेशनों पर रुकने के समय को जो सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अगर रेलगाड़ी रुकता है तो उस स्थिति में रेलगाड़ी की जो चाल है रुक रुक कर चलता है तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर यानी छोड़ते हुए जो रेलगाड़ी की जो चाल है वो है जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि क्वेश्चन नंबर है जो 22 है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसको VVI समझ के इसको आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करते हुए, ठीक है, तो रुक कर, ठीक है, यानी रुकता है ट्रेन, तब हो जाएगा यहाँ पे ट्रेन की जो चाल है वो कितना है 28 किलोमीटर 28 जो किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखिए बिना रुकते हुए, ठीक है, बिना रुकते ट्रेन की जो चाल है अब जो है बिना रुकते हुए ट्रेन की जो चाल है अब 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या, करें इसमें कि कितने समय प्रति घंटा की कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकती है। अब देखिए उस स्थिति में दोनों चालों का अंतर लेंगे, क्या लेंगे, अंतर, ठीक है, अंतर लेंगे। देखिए 42 में से बड़का में से छोटा घटा देंगे तो कितना होगा, 42 में से 28 घटेगा तब कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, यानी कि 12 में से 8 4 14 मिल जाएगा। तो अंतर जो कितना है 14, यहाँ पे आया 14, ठीक है, अंतर कितना है 14 आया, ठीक है। तब करें क्या 14 अंतर आया, ठीक है। अब उसके बाद करें क्या, अब ये जो यहाँ पे बिना रुकते हुए ट्रेन की चाल, देखिए अंतर को रखेंगे ऊपर, ठीक है, और बिना रुकते हुए याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे, क्या याद रखना है कि दोनों का अंतर लेंगे, ठीक है, यानी रुकता है ट्रेन जिसका अंतर और है जो बिना रुक कर चलता है उसका अंतर, दोनों चालों का अंतर लेंगे तो अंतर को रखेंगे ऊपर, ठीक है, और बिना रुके ट्रेन की चाल जो है उसका रखेंगे नीचे, 42 किलोमीटर रखेंगे नीचे, ठीक है। और इसका जो मान मिलेगा किस में, घंटा में मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे घंटा मिलेगा, इसको जो मिनट में चेंज कर देंगे 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 14 तिया 42 और 3 से 3 दूना 6 तो हो जाएगा 20
और 20 हो गया क्या मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिल गया, 20 मिनट मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 के बाद 23 पे, तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 23 क्या कहता है, पढ़ते हैं। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, ठीक है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उसकी चाल क्रमशः क्रमशः का मतलब लगातार, यानी जीप का जो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा है जो, और फिर यहाँ पे कार की जो चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यानी कि कार है जो आगे है, ठीक है, और जीप उसका पीछे है, और जीप है जो कार का पीछा कर रहा है यानी धर रहा है। तो देखिए जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी, ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्थान है और यहाँ पे मान लीजिए कोई स्थान है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे मान लीजिए बी है, और यहाँ पे मान लीजिए जीप है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कार है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब है जो जीप है जो कार को धर रहा है, तो यहाँ पे एक ही दिशा में दोनों क्या कर रहा है, चल रहा है। अब मान ली कि यहाँ पे जैते जैते क्या कर लेगा, जीप धर लेगा किसको, यहाँ पे कार को। तो कार यहाँ से, अब कार है बी पर है और ए पर जीप है, ठीक है। तो ए से न चलेगा, ए बिंदु से चलेगा जीप, ठीक है। और है जो बी पर है, तो यहाँ पे क्या है, कार है, तो बी पर कार है तो यहाँ पे कार भी चलेगा, और कार चलेगा तो पता नहीं कहाँ पे आगे बढ़ेगा, मान लिया सी पर आगे जाते जाते, और जीप के जो चाल है वो ज्यादा है, और ए है जो यहाँ पे ए पर जीप है, और जीप है उसको जो किस बिंदु पर यहाँ पे धर लेगा, तो सी बिंदु पर धर लेगा। क्योंकि दो ए पर है जो क्या है, जीप है, और बी पर है जो कार है। तो बी से कार है जो चलेगा, और ए से जीप चलेगा, और बी से चलेगा तो आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मान लिया सी बिंदु पर धर लेगा, ठीक है। हम देखिए कि यहाँ पे चाल जो है इसका, जीप का जो चाल है वो दे दिया है, कितना दे दिया है, तो दे दिया है पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार का जो चाल दिया है वो दे दिया है कार का चाल दे दिया है, वो दिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दोनों यानी जीप और कार के जो बीच के जो डिस्टेंस दिया है वो 5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, यानी ए और बी के बीच के जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, यानी कि ए पर जीप है और बी पे कार है। तो यानी कार और जीप कह सकते हैं, या फिर ए और बी कह सकते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। और देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप इस चीज को बस याद रखें, एक ही दिशा में जब कोई भी गाड़ी चलती है तो उस स्थिति में चाल उसको घट जाता है, और विपरीत दिशा में जो गाड़ी चलती है तो उस स्थिति में उस कंडीशन में चाल जुड़ जाता है। तो यहाँ पे करें क्या, एक ही दिशा में चल रहा है, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहा है, ए से जीप भी एक ही दिशा में और कार भी एक ही दिशा में, तो चलो यहाँ पे क्या घट जाएगा, दूरी कितना है 5। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 23 है, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए दूरी कितना है 5, तो रख देंगे 5 ऊपर रख देंगे, ठीक है। और बताया भी क्या, एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो उस स्थिति में दोनों की चाल क्या हो जाएगा, अंतर। 90 में से 75 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75 85, और 90 में से 80 10 हो जाएगा, तो 10 5 15, 15 को रख देंगे नीचे। देखिए याद रखिएगा यहाँ पे जो दूरी है ऊपर रखेंगे, और दोनों चालों का अंतर, यानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो अंतर, तो नीचे आ गया 15। तो किस में मिलेगा, दूरी बटा, दूरी हो गया, दूरी बटा चल समय मिलेगा, और समय किस में, समय जो ये आएगा घंटा में आएगा, दूरी बटा दूरी भी है जो किलोमीटर में, और यहाँ पे जो चाल भी किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये आएगा किस में, घंटा में आएगा, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो नीचे घंटा तो नीचे से ऊपर जाएगा तो घंटा हो जाएगा। अब देखिए घंटा को किस में चेंज कर देंगे, मिनट में, मिनट में। और इसको देखिए किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 5 से 5 दिए 15, ऊपर एक बटा 3, और घंटा जाएगा ऊपर, तो घंटा को चेंज कर दिए मिनट में, तो 60 एम से मिनट, या फिर मिनट, 3 से 60 को काट देंगे तो 20 दिए 60, तो 20 हो जाएगा मिनट।
तो कितना देर में पकड़ लेगा? देखिए जीप जो है वो कार को 20 मिनट में क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। यानी कि जो जीप है करा जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी, ठीक है। यानी जीप जो है कार को है जो 20 मिनट में क्या कर लेगी? पकड़ लेगी। तो आई होप कि है जो आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आज बार इतना ही। जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट दिन।